हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ना कि कैसे करा जाए इंटरनल ऑडिट को अप्रोच। मतलब कि भाई आप जा रहे हैं किसी कंपनी में इंटरनल ऑडिट करने, आपका एक स्कोप एरिया आपको मिला हुआ है, आपको पता नहीं भाई मैं जाऊं, मैं कैसे स्टार्ट करूं, मुझे स्टार्ट कैसे करनी है ऑडिट। ठीक है, तो चलो इस पे ना हम डिटेल में बात करेंगे। मुझे नहीं पता वीडियो कितनी लंबी जाए कितनी ना जाए। प्लस एक बात मैं और कहना चाहूंगा, पता है क्या होता है अभी ना, लाइक कुछ टाइम पहले जब सीए का रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट के बाद ना रिजल्ट के ऊपर वीडियो, कैंपस के ऊपर मेरी वीडियो बहुत चली। लाइक एवरी वीडियो इज गेटिंग सम गुड व्यूज। तो एक थॉट क्या आता है कि भाई इसी वीडियो डालते हैं, इसको ना मिल्क करते हैं इस टॉपिक को। पर भाई मुझसे होता नहीं है यार। एक तो मुझसे ना झूठ मूठ बोलना नहीं होता, दूसरा मिल्किंग नहीं होती किसी लाइक किसी पर्टिकुलर चीज को लेके। अब नहीं हो रहा यार, नहीं मजा आ रहा उस पे, सेम सेम टॉपिक पे। इफ आई गिव माय थॉट ऑलरेडी, मैं उस पर कितना मिल्क करूं यार। अब मेरा कोई दोस्त मिले उसके थॉट्स लेकर, अदरवाइज व्हाई आई वुड जस्ट कीप ऑन मेकिंग वीडियोस ऑफ दैट। तो ठीक है, मतलब प्रीवियस कुछ वीडियोस पे व्यू नहीं है, बट यू विल सी कि काफी डिफरेंट वीडियोस थी। मल्टीपल टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर वीडियो थी, कुछ इसके ऊपर थी, कुछ उसके ऊपर थी, डिफरेंट टॉपिक्स। एंड वही है, ये भी डिफरेंट टॉपिक है। अब व्यूज आए ना आए, हम जस्ट आई लाइक टू डू दिस एंड आई एम गोइंग टू डू दिस। अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है भाई। चलो ही जानते हैं। चलो फिर आ गया ना कि आप इंटरनेट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले काम क्या है, देखो। जब भी आपको कोई आपकी फर्म को कोई इंटरनेट मिलता है ना, तो एक एंगेजमेंट साइन होती है। एंगेजमेंट में बड़ी क्लियरली लिखा होता है भाई मेरा स्कोप एरिया ये है। मतलब जब आप ऑडिट करने जा रहे हैं, आपको पता है आपका स्कोप एरिया का है। तो पहले आपको क्या करना है, प्रायर टू ऑडिट आपको क्या करना है, आपको करना है, अगर ये इस क्लाइंट के आप पहली बार एंगेजमेंट करने जा रहे हैं, तो आपके पास उसका पुराना कोई डेटा नहीं होगा, पुराना कुछ प्रोसेस का डेटा नहीं होगा, प्रोसेस क्या फ्लो है, कैसे ऑब्जर्वेशन आती हैं। तो अगर एकदम नया क्लाइंट है तो करना क्या है, आपको चेक करना आपकी फर्म में ऐसा कोई ऑडिट हुआ है पहले। होता है ना, हमारे डेटाबेस में डेटा मिल जाता है हमको यूजुअली, ठीक है। कि आपने या तो देखो ऐसी किसी कंपनी का ऑडिट नहीं हुआ तो ऐसा कोई डेटा होगा नहीं। पर अगर ऐसे ही किसी प्रोसेस का ऑडिट हुआ, लाइक आप जा रहे हैं प्रोक्योरमेंट का ऑडिट करने, आपने प्रोक्योरमेंट का ना ऑडिट किसी और कंपनी में किया था पहले, तो एटलीस्ट आपको इतना तो पता है कि इस तरह के प्रोसेस होते हैं कंपनीज में। एक रॉ दिमाग में देना है, ठीक है, रॉ दिमाग में पिक्चर बनानी है, इस तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। एंड उस कंपनी के बारे में थोड़ा जरूर पढ़ना है, ठीक है। जाने से पहले कंपनी के बारे में जरूर पढ़ें, वहां जाके आपको डिटेल मिलेगी, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कंपनी का मेन ऑपरेशन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये आपको जान के जाना है। अदरवाइज जब नई नई कंपनी में गए और आप प्रोसेस ओनर के साथ बैठ गए, भाई प्रोसेस ओनर आपको उल्लू बना देगा सही में, ठीक है। तो इसलिए इसलिए माना जाता है थोड़ा प्रायर बैकग्राउंड होना चाहिए प्रोसेस को लेके, किस तरह की ऑब्जर्वेशन आती हैं, इनका बिजनेस क्या है, इसका आइडिया जरूर लेके जाएं। वरना देखो भाई, मैं आपको बात बता दूं, इंटरनल ऑडिट में क्या होता है ना, मेन है आपकी कि आप प्रोसेस में कितने गैप्स निकाल रहे हैं, ठीक है। उनके जो रूटीन प्रोसेसेस हैं, या जो काम में किस तरह की फ्रॉड का कुछ हो गया, या ऑपरेशनल एफिशिएंसी पॉलिसी की फॉलो होनी चाहिए नहीं हो रही है, टैट कंप्लीट होना चाहिए नहीं हो रहा है, अप्रूवल्स नहीं ली जा रही हैं, लाइक दे कैन मल्टीपल काइंड ऑफ रिस्क, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको पता तो इस कंपनी में ये इस टाइप का प्रोसेस होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन दिमाग में होना चाहिए कि ये प्रोसेस ऐसा होना चाहिए। इतना आपको एटलीस्ट पता हो, एटलीस्ट इतना पता हो, ठीक है। तो होगा क्या ना, देखो क्लाइंट आपको हमेशा कोशिश करेगा कि इसको ना भाई हल्का फुल्का बताओ, उसको घुमा दो और निकालो, ठीक है। तो इनिशियली होता भी जब नए बच्चे आर्टिकलशिप करने जाते हैं, या कोई बड़ी कंपनी में गया पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात भी, तो होता है कि कंपनी वाले उसको कुछ भी बता देंगे, प्रोसेस ऐसे फॉलो होता है, हम तो ये डेटा बेस पे कर देते हैं, कुछ नहीं समझाएंगे कैसे डेटा आता है, क्या उसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, अप्रूवल ली जाती है, कुछ नहीं बताएंगे। ऊपर ऊपर से बताएंगे चलो भाई, आप ऑब्जर्वेशन भी लेके जाओ, कहेगा इसकी अप्रूवल तो दी थी ना यार, उसके उन्होंने उन्होंने वर्बली बोल दिया था ये सब। तो ऐसा होता है ना, कई बार वो कुल्लू बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप करना क्या भाई, ठीक है, तो पहले आपको एंगेजमेंट की प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, कंपनी किस तरह की है, स्कोप एरिया के ऑडिट करने जा रहे हो, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लो। सबसे पहला काम ये करना है, ठीक है। फिर आपने उस हिसाब से प्लानिंग शीट बनाई, वर्क प्रोग्राम बनाया, ठीक है। वर्क प्रोग्राम के ऊपर डिफरेंट वीडियो आएगी कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट। बाकी आपने वर्क प्रोग्राम बना लिया कि भाई मुझे ये चीज़ें डिस्कस करनी है, ये मेरा स्कोप एरिया है, इसमें यूजुअल कवरेज ये होती है। आप जाएंगे क्लाइंट के पास, ठीक है, क्लाइंट के पास जाना है। देखो तीन तरह के होते हैं तरीके प्रोसेस सीखने के, वहाँ के प्रोसेस समझने के। पहली चीज़, आप ना डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो। आपने जाते हैं से बोला भाई मेरे को अपनी कंपनी की सारी पॉलिसीज आप दे दो, ठीक है। आपके अगर प्रोक्योरमेंट की पॉलिसीज हैं, प्रोक्योरमेंट के अंदर सब प्रोसेस की पॉलिसीज हैं, आप मुझे सब दे दो, एंड ऑनबोर्डिंग कैसे होगी, वैल्यूएशन क्या कैसे होगा, पीओ कैसे रेज होगा, मल्टीपल काइंड ऑफ पॉलिसीज आर देयर, आप मुझे दे दो। आप पॉलिसीज पढ़ोगे, आप उनके अप्रूवल मैट्रिक्स पढ़ोगे, आपने ये सब चीज़ें देख ली, आपको एटलीस्ट ऑन पेपर प्रोसेस समझ आ गया, भाई मैंने ऑन पेपर प्रोसेस समझ लिया है, बढ़िया है जी, आई एम गुड। एटलीस्ट मुझे पता है कंपनी में क्या प्रोसेस होना चाहिए। जब डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं ना, तो आप पढ़ते हैं होना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, ठीक है जी। हमने समझ लिया क्या होना चाहिए। होना क्या चाहिए देखने के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको हम हर बार करनी चाहिए, दैट इज प्रोसेस वॉक थ्रू। आप ए पॉइंट से लेके जेड पॉइंट तक का प्रोसेस पूरा समझेंगे। अगर वो प्रोक्योरमेंट है तो आप पूरा समझेंगे, रिक्वायरमेंट रेज होने से लेके माल मेरे पास आने से लेके पेमेंट जाने तक। क्या बोला मैंने, रिक्वायरमेंट रेज होने से लेके माल आने तक से लेके पेमेंट जाने तक का सारा प्रोसेस समझना है। आप कोई एक सैंपल उठाओगे, या सैंपल क्या लाइव बोलोगे, भाई आज क्या, अच्छा प्रोसेस को पकड़ोगे, आप क्या करते हो, अच्छा प्रोसेस रिक्वेशन आपके पास आता है, आप क्या करते हो, ये करते हो, ऑर्डर किसके पास जाता है, इसके पास जाता है, अच्छा मैं इससे डिस्कस कर लेता हूँ। एक ये तरीका होगा सबके पास जाके बैठना, या फिर एक तरीका क्या होगा, एक आपने ट्रांजैक्शन पकड़ी, आपने बोला भाई ये एक ना
मेरे पास माल आया है, ये पीओ हमने रेस किया तो इससे मटेरियल रिसीव हुआ, इसकी पेमेंट गई है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये आइटम मेरा हो चुका है, दिस ट्रांजेक्शन हैज बीन डन। अब मैं जाके ना इसको रिट्रैक करूंगा पूरा कि भाई कैसे हुआ। अब मैं समझूंगा जाके प्रोसेस नोट से आपका ट्रांजेक्शन आई थी, अच्छा आपने इसमें क्या क्या चेक करा, अच्छा आपने ये चेक करा, ओके अप्रूव किस किसने करा, ओके वैसे कौन कौन अप्रूव करता है अगर इस ट्रांजेक्शन वैल्यू इतनी ज्यादा होती। मतलब ट्रिकी क्वेश्चन पूछना है आपको ना, पूरा समझना है, इट्स नॉट जस्ट लाइक कि ऊपर ऊपर समझना, आपको घुस जाना है प्रोसेस के अंदर। यू शुड नो दिस कि आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसे करनी है। अगर बोलता है भाई ये ना 1000 का पीओ ये अप्रूव करता है, आप पूछो 1000 से कम का कौन करता है, 1000 से ऊपर कौन करता है, इज देयर एनी एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पे अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। आपको हर चीज पूछनी है, आपको पूरा प्रोसेस समझ लेना भाई, घोट के भी जाना उस प्रोसेस को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ना हमने समझ लिया कि भाई देखो व्हाट शुड बी द प्रोसेस एंड व्हाट इज द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, मतलब पॉलिसी के हिसाब से क्या होना चाहिए था ना, एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है हमने वॉक थ्रू करके समझ तो लिया चलो कम से कम। अब चलो क्या आता है भाई, देखो अब हमें पता चल गया ना ये सब। तो नाउ व्हाट विल डू कि भाई देखो आपको ना पहले सबसे आइडेंटिफाई करना है जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, लाइक जो कंपनी कहना चाह रही है कि भाई ये होना चाहिए, उसमें क्या क्या गैप्स हैं। लाइक कंपनी की पॉलिसी देख के आपको इतना लग रहा है कि यहाँ पे ना एक अप्रूवल वर्कफ्लो यहाँ पे भी होना चाहिए था, यहाँ पे कंट्रोल एक्टिविटी होनी चाहिए थी, यहाँ पे मेकर चेकर यहाँ पे मिसिंग हो रखा है भाई, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट मिसिंग है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको पॉलिसी पढ़ के रहेगा भाई यहाँ पे तो पॉलिसी में गैप्स है, मतलब जो कंपनी करने को कह रही है उसी में गलती है। सो दैट इज लाइक पॉलिसी में ही लैप्स होना। तो आप उस चीज को पहले नोट करोगे कि भाई जो मेरा कंपनी जो कहना चाह रही है ना, लाइक मेरा कंट्रोल में ही गलती है ठीक है। तो एक तो वो चीज हो गई। दूसरी चीज, दूसरा क्या होगा ना, चलो अगर जब आपको चलो आप ना ये सब देख लिया आपने कि पॉलिसी क्या होना चाहिए, फिर जाते देखते वॉक थ्रूज करते टाइम ना जब सैंपल आप चेक कर रहे हो, वॉक थ्रू में समझ लिया सैंपल चेक करने बैठे, ठीक है, सैंपल चेक करते आपको मल्टीपल एरर्स मिलेंगे कि भाई जो होना चाहिए था वो तो हो भी नहीं रहा है। पहली बात, आपका जो कंट्रोल आपने बनाया वो कंट्रोल ही खराब है कि आपकी पॉलिसी में वो दम ही नहीं है, आपकी पॉलिसी में गलतियां इतनी सारी हैं। और दूसरी बात भाई आपने जब बोला भी है वो भी नहीं हो रहा, ऑपरेशनल डेफिशिएंसी इतनी सारी है कि मेरे को जो काम करना चाहिए वो मेरा एम्प्लॉय कर ही नहीं रहा है, वो अप्रूवल ही नहीं ले रहा, वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं कर रहा, वो उसके साथ शेयर ही नहीं कर रहा अप्रूवल रिव्यू के लिए। सो देयर आर दिस काइंड ऑफ लैप्सेस आल्सो। ये तो हो गई कुछ बातें जो आप करोगे करोगे एंड आपको क्या करना है एज एन ऑडिटर, पता है आपके ऊपर एक चीज और आती है कि आपको ना एक्सेप्शनल चीजें करनी होती है अपना दिमाग लगा के। वो क्या हो सकती है, मान लो एक ना पीओ रेस किया, ठीक है, पीओ की वैल्यू थी 50,000 एंड वो पीओ ना अप्रूवल के हिसाब से, अप्रूवल मैट्रिक्स के हिसाब से सीएफओ को अप्रूव करना था। अब भाई हमारा प्रोक्यूरमेंट वाला निकला चालाक बंदा, उसने बोला कि यार मेरा देख ये प्रोक्यूरमेंट मैं कर रहा हूँ अपने किसी जान पहचान वाले वेंडर के थ्रू, अब सीएफओ तक जाएगा, सीएफओ 10 सवाल पूछेगा। एक काम करता है, एफसी मेरा दोस्त है, मैंने एफसी से बात की, मैंने कहा भाई प्रूव करा दे, वही है मतलब ठीक है, मैंने बोला ठीक वेंडर है करा दे भाई। अब कहता नहीं वैल्यू तो 50,000 है, तो मैं काम करता हूँ, मैं ना वैल्यू कर देता हूँ 30,000 20,000 के दो पीओ बना देता हूँ, 30 का एक 20 का। अब तो एफसी के पास जाएगा, मेरा दोस्त तो अप्रूव करके निकाल देगा। सो यहाँ पे आपको एक्सेप्शनल दिमाग क्या लगाना है, आपको चेक करना है भाई ट्रांजेक्शन जब आप सैंपल्स निकाल ले हो, आप चेक करोगे ट्रांजेक्शन जो आपको पूरा, आप जब रिपोर्ट डंप निकालोगे, रिपोर्ट्स निकालोगे यार, आप चेक करोगे कि भाई ट्रांजेक्शन की फ्रिक्वेंसी क्या है, ट्रांजेक्शन की वैल्यू क्या है, ट्रांजेक्शन आपकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी है, इस पर्टिकुलर वेंडर पे कितनी ट्रांजेक्शन हो रही हैं। एक होता है ना, एक ट्रैक होता है, किसी वेंडर का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि हम इसको इतनी ट्रांजेक्शन दे, ट्रेंड होता है इतने देंगे, इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, हर महीने हो रहा है 10,000 एकदम से हो गया 1 लाख। तो दिस इज समथिंग एक्सेप्शनल ना। ये होता है आपका डेटा एनालिटिक्स करना, डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट का पूरा रिव्यू कर रहे हो। पर इसमें पता है एक चीज और क्या होती थी ना पहले ना, अभी अब हम लोग ना डेटा एनालिसिस करते हैं टूल के थ्रू, बट अभी क्या होगा एआई इंटीग्रेशन बहुत हो गया है, तो आपको बस बताना है कि भाई मुझे इस तरह का डेटा एनालिसिस कराना है, ये विल डू द सेम। तो वही चीज़ है, आप थोड़ा सा ये एक्सेप्शनल दिमाग लगाना पड़ता है टू फाइंड ऑब्जर्वेशन। एज एन इंटरनल ऑडिटर ना बहुत आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भाई आपको तो गलतियां निकाल के देनी है, वो होता है यार, मैनेजमेंट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, आपका डायरेक्टर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, कह रहा है भाई का तू गलती निकालेगा, कंपनी इतनी परफेक्ट चल रही है फिर तो अगली बार ऑडिट ही नहीं मिलेगा हमको। तो वो चीज़ होती है, ऑडिट इज ऑल अबाउट यार लुकिंग अराउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वही चीज़ था, बिना किसी स्क्रिप्ट के आई वाज जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग अगेन एंड अगेन। एक्चुअली हुआ क्या ना, ये लास्ट का पार्ट जो मैंने बोला है यार, मेरा फोन का स्टोरेज फुल हो गया तो आई जस्ट हैव टू शूट दिस अगेन। उस टाइम तो फ्लो में अच्छे से बोल दिया, सो अगेन आई हैव जस्ट टू लाइक डिलीट फ्यू वीडियोस एंड सिट अगेन टू जस्ट शूट दिस वन। बाकी वही था, बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज कमेंट में बताएं, एंड लाइक अ लॉट ऑफ वीडियोस आर आल्सो कमिंग सून। सो या थैंक्स अ लॉट।